दोस्तों, आपने हमेशा देखा होगा कि लड़के ही लड़कियों को प्रपोज करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि असली खेल तब शुरू होता है जब लड़की खुद आपके पास आकर कहती है, मुझे तुमसे प्यार है। और ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, बल्कि साइकोलॉजी का ऐसा सच है जिसे अगर आपने समझ लिया तो सिर्फ 3 काम करके आप किसी भी लड़की को इस हद तक मजबूर कर सकते हो कि वो खुद आपके सामने अपने दिल की बात रखे। दोस्तों, जब भी हम प्यार की बात करते हैं ना, तो दिमाग में हमेशा यही इमेज आती है कि लड़का प्रपोज करता है, लड़का कोशिश करता है, लड़का दौड़ दौड़ कर लड़की के पीछे जाता है और लड़की बस हां या ना कह देती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि असली खेल उल्टा भी हो सकता है, कि लड़की खुद आपके पास आए, खुद आपको ढूंढे और यहां तक कि खुद आपको प्रपोज करे, तो सुनकर अजीब लगता है ना, मगर हकीकत यही है। और इस हकीकत के पीछे छुपे हैं बस 3 मनोवैज्ञानिक काम। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही 3 सीक्रेट्स बताने वाला हूं जिन पर अगर आपने अमल कर लिया तो लड़की आपके सामने खड़ी होकर कहेगी, मुझे तुमसे प्यार है। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। पहला काम, अपनी वैल्यू और मिस्ट्री बनाओ। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है खुद की वैल्यू बनाना और अपनी पर्सनैलिटी में मिस्ट्री रखना। देखो, अगर आप हर वक्त लड़की के पीछे पीछे घूमते रहोगे, हर कॉल उठाओगे, हर मैसेज का तुरंत जवाब दोगे, तो वो आपको कभी सीरियसली नहीं लेगी। क्योंकि इंसान हमेशा उसी चीज की कद्र करता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। अब सोचो, अगर आप इतने बिजी हो, इतने फोकस्ड हो अपने काम में, अपने गोल्स और पैशंस में, कि लड़की खुद सोचे, ये लड़का आखिर करता क्या है, ये हमेशा मेरे लिए अवेलेबल क्यों नहीं है, तो वहीं से अट्रैक्शन का खेल शुरू हो जाता है। लड़की हमेशा उस चीज की तरफ खींचती है जो उसके लिए मिस्ट्री हो। अगर आपने सब कुछ खुलकर सामने रख दिया, अपनी लाइफ के हर राज उसे बता दिए, तो उसके पास सोचने के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन जब आप अपनी पर्सनैलिटी का थोड़ा हिस्सा छुपा लेते हो, थोड़ी मिस्ट्री रखते हो, तो उसके दिमाग में सवाल उठते हैं। और याद रखो, सवाल ही अट्रैक्शन को जन्म देते हैं। तो पहला नियम यह है कि खुद को इतना अवेलेबल मत बनाओ कि आपकी कोई वैल्यू ही ना बचे। अपने गोल्स पर ध्यान दो, अपनी दुनिया में बिजी रहो और उसे यह फील होने दो कि हाँ, इस लड़के को पाना आसान नहीं है। दूसरा काम, उसके इमोशनल ट्रिगर्स को हिट करो। अब चलते हैं दूसरे काम की तरफ, और यह काम है लड़की के दिल तक पहुंचना। दोस्तों, सच यह है कि औरतें सबसे ज्यादा इमोशनल क्रिएचर होती हैं। वो दिल से जीती है, और अगर आपने उनके इमोशंस को टच कर लिया तो उनका दिल आपका हो जाता है। अब सवाल है, इमोशंस को टच कैसे करें? बहुत सिंपल है, सुनकर। हाँ, सुनना। लड़कियों की सबसे बड़ी चाहत यही होती है कि कोई उन्हें समझे, उनकी बातें सुने बिना जजमेंट के। जब आप उसे दिल से सुनते हो, उसकी छोटी बड़ी बातों पर ध्यान देते हो, उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करते हो, तो वो आपके साथ एक इमोशनल पुल बनाती है। और यह पुल इतना मजबूत होता है कि धीरे धीरे वो आपके बिना अधूरा महसूस करने लगती है। आपने गौर किया होगा, लड़की उन्हीं लड़कों की तरफ खींचती है जिनसे वो खुलकर बातें कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है ये लड़का मुझे समझाता। और जब ये एहसास गहराई में बैठ जाता है तो वहीं से प्यार शुरू हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ इमोशन से काम नहीं चलेगा। यहां पर एक बैलेंस जरूरी है। आपको इमोशनल सिक्योरिटी भी देनी है और हल्का सा फिजिकल अट्रैक्शन भी क्रिएट करना है। जब लड़की को दोनों चीजें मिलती है तो वो आपके लिए सिर्फ अट्रैक्शन ही नहीं, बल्कि एडिक्शन फील करने लगती है। और जब कोई लड़की किसी के लिए एडिक्ट हो जाती है तो वो खुद प्रपोज करने तक चली जाती है। तीसरा काम, कमी और डर का खेल। अब आते हैं तीसरे और आखिरी काम पर, जो सबसे खतरनाक है और सबसे असरदार भी, और वो है कमी और डर का खेल। दोस्तों, इंसान हमेशा उसी चीज की कद्र करता है जो उसके पास नहीं होती। अगर आप लड़की के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहोगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी। लेकिन अगर आप बीच बीच में दूरी बना लोगे, खुद को थोड़ा गायब कर दोगे, तो उसके दिल में डर पैदा होगा। डर इस बात का कि कहीं ये मुझे खो ना दो। ये डर ही उसे आपके पास खींचेगा। इस गेम को खेलने के लिए आपको कुछ छोटे छोटे स्टेप्स अपनाने होंगे। कभी मैसेज का तुरंत जवाब दो और कभी जानबूझकर देर से रिप्लाई करो। कभी कॉल रिसीव करो और कभी बिजी दिखाओ। कभी पूरा टाइम दो और कभी अचानक गायब हो जाओ। यह बैलेंस ही लड़की को बेचैन करता है। वो सोचने लगती है, ये लड़का आखिर चाहता क्या है,
और जब उसके दिमाग में ये बेचैनी पैदा हो जाती है तो वो खुद आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाती है। लेकिन सिर्फ कमी से काम नहीं चलेगा, आपको यादें भी देनी होंगी। उसके साथ ऐसे पल बनाओ कि जब आप दूर हो तो वो उन्हीं पलों को याद करके बेचैन हो। इंसान चीजें भूल सकता है लेकिन एहसास कभी नहीं भूलता, और यही एहसास उसे आपके करीब लाएगा। और दोस्तों, जब लड़की ये फील करने लगती है कि अगर मैंने इसे हाथ से जाने दिया तो शायद ये हमेशा के लिए खो जाएगा, तो यहीं से वो खुद कदम बढ़ाती है और वहीं से प्रपोज करने की नौबत आती है। तो दोस्तों, अब पूरा गेम समझ लो। अगर आप चाहते हो कि लड़की खुद आपको प्रपोज करे तो आपको बस 3 काम करने हैं। पहला, अपनी वैल्यू और मिस्ट्री बनाओ। दूसरा, उसके इमोशनल ट्रिगर्स को हिट करो। और तीसरा, कमी और डर का खेल खेलो। जब आप ये तीनों काम सही बैलेंस के साथ करते हो तो लड़की के पास कोई चॉइस नहीं बचती। उसका दिमाग और दिल दोनों आपकी तरफ झुक जाते हैं और वहीं से वो खुद कहती है, हाँ, मुझे तुमसे प्यार है। तो दोस्तों, अब आप जानते हो कि लड़की को खुद आपके पास आकर प्रपोज करवाने के लिए सिर्फ 3 काम ही काफी है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये खेल दिमाग और इमोशन का है, न कि जबरदस्ती या जरूरत का। अगर आपने ये तीनों कदम सही तरीके से इस्तेमाल कर लिए तो यकीन मानो वो खुद आपके पास आकर कहेगी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी सब्सक्राइब करो द स्टोइक राज चैनल को, क्योंकि यहां आपको वो बातें मिलेंगी जो आपकी लाइफ और रिलेशनशिप का पूरा खेल बदल देंगी। अगली वीडियो तक याद रखना, जीत हमेशा उसी की होती है जो खामोश रहकर भी खेल का मास्टर होता है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।